अपने बेटों को शादी के बाद कब अलग करना चाहिए, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, जो कि टॉपिक जो है आपको टाइटल देख के, थंबनेल देख के और स्टार्टिंग में पता लग गया होगा। तो आज कुकिंग व्लॉग है। यहाँ में ना मैं आलू वाली सवैयाँ बना रही थी, नमकीन। पहले आइडिया वो था, प्लान था कि बॉयल बनाते हैं, फिर नमकीन खाने का दिल कर रहा था तो इस वजह से ना क्या कहते हैं फिर आलू वाली बना ली। तो और भी वेजिटेबल्स, अगर सर्दियाँ हो ना, सीजनल वेजिटेबल्स जो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, साथ साथ आप लोग रेसिपी देखें और मैं अपनी कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर यार शेयर किया करो। क्या हो गया, अपनी बहन को थोड़ा प्रमोट कर दो, थोड़ा बूस्ट अप उसके चैनल्स पे भी लेके आओ। अच्छा, हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। आज की क्या बात है कि अपने बेटों को अलग कब करना चाहिए, मतलब शादी हो गई है तो उसके बाद उसको अलग कब करना चाहिए, सेपरेट घर या फिर उसकी फैमिली कब करना चाहिए। तो इस बात पे हम लोग बात करेंगे कि 18 साल तक जो है ना पेरेंट्स पे वो डिपेंड कर रहा होता है। बट जब वो मिच्योर नहीं, जब वो बालिग हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, ठीक है, मैच्योरिटी आई फील कि आफ्टर 20 ईयर हमें मैच्योरिटी आती है, या फिर जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ती है ना तो तब मैच्योरिटी आने लग जाती है। या फिर सम टाइम हमारे बहुत छोटे लोग होते हैं, 14-15 साल 16 साल के, हम उन्हें देखते हुए बड़े मैच्योर है। तो इसका पता क्या, हमारे हालात इंसान को इस काबिल बना देते हैं कि वो जो है ना बंदा खुद ही मैच्योर सियाना सा बन जाता है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट आजकल इन्वायरमेंट का, जिम्मेदारियों का पड़ रहा है। बंदा खुद ही मैच्योर, ये शौखियाँ शाखियाँ ये सब कुछ। यार बिल, अभी मैं ना किसी की पोस्ट पढ़ी थी तो उसके नीचे कमेंट आया हुआ था कि जब ये महंगाई को देखते हुए जब आपका बेटा बिल पे करने के काबिल हो जाए ना तो समझ ले कि वो शादी के काबिल है। मतलब कि क्या यार, ये हमारी दुनिया किस तरफ जा रही है आजकल। इतने को बिल आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं। अच्छा, आउट ऑफ द पॉइंट हमारी ये बात हो गई। इस बात को छोड़े, ये भी सारी बातें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, साथ साथ ही चलती हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि बेटे को कब अलग करना चाहिए। आपका बेटा जब 18 साल के बाद, 18 साल तक आपने उसको इस तरह उसकी ट्रेनिंग करनी है कि वो 18 साल, हद है 20 साल तक आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद वो खुद कार हो जाए, मतलब अपना खर्चा, अगर वो स्टडी कर रहा है, अगर वो कुछ भी कर रहा है। ऐसे ये स्टडी समटाइम नहीं भी हो पाती, ऐसे सोर्सेज नहीं होते कि स्टडी नहीं कर रहे। बट मेरा जो है ना, ये खुद का एक्सपीरियंस है कि स्टडी बहुत काम आती है। लड़कों को छोड़ो, लड़कियों की बहुत आती है। आज मैंने लड़कियों की कोई बात नहीं करनी, आज मैं लड़कों की बातें कर रही हूँ बस, क्योंकि हमने अपने बेटे को अलग कब करना है, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो आप लोगों ने कहना है आप भी बता रही नहीं है, लम्बे चौड़ी करी जा रही है। अच्छा, अब हम टू द पॉइंट बात करेंगे। जब आपका बेटा अडल्ट हो गया है, इस काबिल, उसको ट्रेनिंग 18 साल कम नहीं होते। अच्छा, 7 साल तक उसका बचपना होता है, उसके बाद 7 से लेकर 18 साल तक 11 से 12 साल हमारे पास होते हैं, जिसमें हमने अपने बच्चे को इस काबिल करना है, ट्रेन करना है। इसमें स्कूल की एजुकेशन भी आ जाती है, कॉलेज लाइफ भी आ जाती है, घर की जो है इन्वायरमेंट भी डिपेंड कर रहा होता है बच्चे के ऊपर किस तरह का। अच्छा, सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ से सीखता है? हमारा व्यू पॉइंट है कि स्कूल से सीखता है। नहीं, सबसे ज़्यादा बच्चा जो है ना वो अपने घर से, अपने पेरेंट्स से सीखता है, घर के इन्वायरमेंट से सीखता है। अगर हम लोग लड़ाई झगड़े घर पर हो रहे हैं ना, पेरेंट्स के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बच्चे पे इस चीज़ का बड़ा असर पड़ता है। बच्चे भी बहन भाई आपस में लड़ते रहेंगे, प्यार मोहब्बत से नहीं रहेंगे। आपको पता है बच्चे हमें फॉलो करते हैं। छोटे होते जब नमाज़ पढ़ी होती है माँ बच्चा, साथ ही नमाज़ पढ़ने लग जाता है, होता है ना ऐसे। सेम एट इज यही जो है ना, एज इट इज़, सॉरी, यही चीज़ है कि जब हमारे घर का माहौल, हमारे घर का इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बच्चे की परवरिश, जब बच्चा जवान हो रहा है, बालिग हो रहा है, तब उसकी परवरिश भी अच्छी हो रही है और वो सब चीज़ों को कॉपी कर रहा है। कल को अपनी आने वाली फैमिली के साथ भी वो वैसा ही रहेगा। सही है। अच्छा, अभी ना शेख कह रही हूँ, कासिम प्रोफेसर हैं जावेद इकबाल, आई थिंक सो, उनकी मैं बात सुन रही थी। तो वो कह रहे थे कि बच्चों को जब बच्चे को तब हमें करना चाहिए सेपरेट, जब क्या कहते हैं, इस काबिल हो जाए कि वो नई एक घर को चलाने के काबिल हो जाए, मतलब रिस्पॉन्सिबल इस काबिल हो जाए कि कल को अगर उसकी फैमिली बन रही है तो उसका वो खर्च उठा सकता है इजीली। सही है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं शादी 18 साल के बाद शादी हो गया, 18 साल में तो अभी मतलब समहाउ केसेस में हो जाती है, हो
गई है, वो अपने घर को चलाने के काबिल है। शादी ही तब करनी चाहिए जब वो इस काबिल हो कि आपकी ज़िम्मेदारी के साथ साथ वो अपनी आने वाली वाइफ, अपने बच्चों का, सिर्फ वाइफ ही नहीं, वाइफ के फैमिली में अप्स डाउन आते हैं, खुशी गमी आती है, वहाँ पे एक्सपेंस होता है, तो उस काबिल है आपका बच्चा कि वो सारी जिम्मेदारियाँ विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी अनकंफर्टेबल, वो आपका सर पिटे बगैर कि मुझे कहाँ पे फंसा दिया है, वो उन सब को ट्रीट कर सकता है, तो फिर आप उसकी शादी करें। अदरवाइज़ अगर आपका बच्चा लड़का जो है 37, 38 या 40 का भी हो जाता है ना, तो उसको कहें कि तुम इस काबिल बनो फिर तुम्हारी शादी करेंगे, अदरवाइज शादी ना करें। आने वाली लड़की का भी आप घर जो है ना नसीब वो ख़राब करें, और फिर ताना किसको मिलता है? लड़की बेचारी को मिलता है। भाई आपका बच्चा खुद इस काबिल होता, कुछ बन जाता, तो फिर आप उसकी शादी करते। आप लोग मतलब हमारा माशरा बड़ा डाइवर्स सा, अजीब सा चल रहा है, कुछ समझ नहीं आती इसकी कि क्या चली जा रहा है। बस मुंडा वड्डा हो गया, विआह करो कानो दी लोड़। अब मुंडे नूं तो वेख लो पहले वो इस काबिल है कि उन्होंने रख सकता कि नहीं। अब डेफिनेटली बात आ जाती है कि जब बच्चे को अलग कर दिया तो माँ बाप का कौन करेगा, सही है। तो माँ बाप के लिए ये बात मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स की आपस में ना एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए माँ बाप की। पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है शोहर के लिए, वाइफ के लिए हस्बैंड की इन्वेस्टमेंट बेस्ट क्या है। पैसे लगाने ये अलग बात है, अपने रिलेशन पे इन्वेस्टमेंट करें, अपना टाइम, अपनी केयर, अपनी फीलिंग, अपने रिश्ते, अपनी मियाँ बीवी के रिश्ते में लगाएं। कल को अगर बाय चांस अल्लाह की करनियाँ, देन लेन, ये सब अल्लाह के है, आपकी औलाद नहीं होती, तो आप लोगों में इस तरह की मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप लोग एक दूसरे के साथ लाइफ अच्छे वाली गुजार लें। फॉर एग्जांपल शादी होती है, मियाँ बीवी अभी आपस में इतने रिलेशन अच्छे नहीं हुए होते, बेबी आ जाता है, चलो उनको आपस में रहने की ना एक वजह मिल जाती है, बच्चा, थोड़ी सी स्पेस आ जाती है क्योंकि दरमियान में बच्चा आ जाता है, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, उन लोगों को आपस में समझने के लिए टाइम ही नहीं मिला। वो बच्चों में लग गए, बाप लग गया बच्चों को मतलब बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने में, माँ लगी बच्चों को पालने में। उन दोनों को आपस में टाइम कब मिला? बच्चे बड़े हुए, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, माँ बच्चों का ख्याल रख रही है, बाप कमा कमा के ला रहा है, आपस में उन्होंने टाइम कब दिया? खुद को नहीं दिया। कल को अब ब्याह के बच्चा इस काबिल हो गया, ब्याह के अलग कर दिया, तो माँ बाप इस बात से डरते हैं कि ये ब्याह के चला गया है तो हमारा कौन कुछ करेगा। यार तुम लोग खुद आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग रखो, क्या तुम लोगों को किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। मियाँ बीवी एक गाड़ी का पहिया होते हैं, मतलब ये एक मिसाल ऐसे ही नहीं है। मियाँ बीवी की इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आपका बेटा है, अलग हो रहा है, आप लोग एक दूसरे को संभालने के काबिल हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही कमा के लाए, औरत भी कमा सकती है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके, मतलब मेन चीज़ आ जाती है बाउंड्री की। इस इतनी मजबूत आप लोग की बाउंड्री हो ना कि कोई भी थर्ड पर्सन आके उसको कमज़ोर ना करे। इवन के बेशक वो आपका अपना बच्चा ही है, अलग हो रहा है आपसे, अपनी बीवी बच्चों को, यार उसने भी तो अपना घर बनाना है ना, फैमिली बनानी है। अच्छा हाँ, अब ये हम पे बात आ जाती है कि माँ बाप बूढ़े हैं, बीमार हैं, तो अगर बच्चे अलग हो रहे हैं तो उनको कौन पाले, माँ बाप का ख्याल कौन रखे, छोटे होते बच्चों का ख्याल रखा, ये बात बेजा है। जब दो माँ बाप दो लोग सारे बच्चों को, 8 बच्चों को, 10 बच्चों को, 5 बच्चों को, 4 बच्चों को पाल सकते हैं, तो जब माँ बाप बीमार पड़े हैं तो तब उस स्टेज पे बच्चों सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो माँ बाप को पाले। ठीक है, वो स्टेज एक बच्चों की तरह ही होती है। तब आगे हाँ, अगर माँ बाप जो हैं सही हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, फिर अलग कर दें। अगर वो नहीं है इस काबिल, तो फिर बच्चों को चाहिए कि माँ बाप की जो है ना, ये तो एक जन्नत कमाने वाली बात है, उनको सवाब ही है। इसका सवाब कितना मिलता है माँ बाप की, क्या कहते हैं, खिदमत करने का, उनकी बीमार है उनकी मेडिसिन ला के देने का, ये एक सदका जारिया होता है। कल को आप पे भी यही टाइम आएगा तो आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे, जैसी करनी वैसी बढ़नी, ये आम सी बात नहीं है। बहुत सारी जगहों पे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो इंसान करता है, जो बोता है, वही पाता है ना ये। अब देखिए एक और मैं मिसाल आपको दे दूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। जब एक पौधा हम लगाते हैं, बड़ा हुआ, उस पर फल लग गया, फल लग के बीज लगता है ना। अब वही बीज एक पेरेंट्स का बच्चे हैं, बीज को हम बोते हैं ताकि वो एक अलग जगह पे बोते हैं ना,
थोड़ी जगह स्पेस दे के कि यहाँ पे बोएं ताकि इसका भी फल लगे और इससे भी फ़ायदा उठाएं। तो सेम एज़ इट इज़ यही रिलेशन हमारा है कि हमें अगर इस काबिल हैं, इतने आपके वसाइल अच्छे हैं, बच्चे को अगर सेपरेट घर लेके दे सकते हैं तो वो लेके दें, बट बच्चों की भी ज़िम्मेदारियाँ माँ बाप के ऊपर, माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी भी ज़िम्मेदारी पूरी करें और अपने बीवी बच्चों को भी। अगर वो इस काबिल हैं कि अलग हो सकते हैं अपने माँ बाप का ख्याल रखते हुए तो फिर बेशक अलग कर दें, अगर इस काबिल नहीं है तो फिर ये स्टेप ना लें। बस ये थी आज की वीडियो। यहाँ पे हमारी सवैयाँ भी बन के रेडी हो गई हैं और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, मेरी मोस्ट फेवरेट है। आलू डाल लें, इसके अंदर मटर भी आप डाल सकते हैं, गाजर, बंद गोभी, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें मतलब डाल के बड़ी डिलीशियस सी एक डिश बनती है। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास आलू थे तो मैंने वही डाल लिए, और फिर भी ये बड़ी स्पाइसी। इसके ऊपर आप लोग जो है ना केचप भी डाल के खा सकते हैं, मायोनीज़ डालें, कोई भी सॉस आपकी फेवरेट है वो डाल के खाएं, बट केचप के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। और मेरी तो वैसे ही केचप मोस्ट फेवरेट है, इसके आगे मुझे कोई सॉस नहीं अच्छी लगती। हाँ, सोया सॉस जो है ना वो मुझे सोया सॉस कह रही हूँ, मस्टर्ड सॉस मुझे बहुत पसंद है।